रोहटा थाना क्षेत्र में 4 दिन पूर्व हुई किसान की हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। 30,000 रुपए के लेन देन को लेकर किसान की हत्या करने का मामला सामने आया है। 1 दर्जन सीसीटीवी कैमरे की मदद से पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए 2 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। गौरतलब है कि रोहटा क्षेत्र के किनौनी गांव के जंगल में 5 नवंबर को गन्ना छीलने गए किसान की दराती से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। ईख के खेत में एक अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई थी। हत्या की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक की पहचान किनौनी के रहने वाले किसान राजू के रूप में की थी, जिसके बाद पुलिस मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज हत्या के कारणों की जांच में जुट गई थी। हालांकि राजू की हत्या को लेकर मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने घंटों तक सड़क पर जाम लगाकर मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था और तुरंत ही आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की थी, जिस पर मृतक किसान की हत्या का खुलासा करने के लिए अधिकारियों ने 3 टीमों का गठन करते हुए सर्विलांस की मदद ली। शनिवार को पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदद से किसान की हत्या का सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 1 दर्जन सीसीटीवी कैमरों की मदद से घटना में शामिल 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। खुलासा हुआ कि बदमाशों ने 30,000 रुपए के लेन देन के चलते खेत में गन्ना छिल रहे किसान का गला रेतकर मौत के घाट उतारा था। एसपी देहात ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि आरोपियों ने किसान की हत्या गन्ना छीलने वाली बलकटी से गला रेतकर की थी। पुलिस ने बदमाशों के पास से एक ट्रैक सूट बरामद किया है। पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता के दौरान एसपी देहात राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि पिंकू उर्फ विकास से मृतक राजू के बेटे सचिन ने कुछ समय पहले 30,000 रुपए उधार लिए थे। सचिन उसके पैसे नहीं लौटा रहा था। दोनों में अपने रुपए मृतक राजू से मांग लिए थे, जिसको लेकर उनकी कहासुनी और गाली गलौज हो गई थी, जिसके बाद दोनों आरोपी मृतक किसान राजू से रंजिश रखने लगे थे और किसान राजू के खेतों पर जाने के दौरान उसकी रेकी करने लगे। 5 नवंबर को किसान राजू अपने खेत पर गन्ना छीलने के लिए जा रहा था, तभी दोनों आरोपियों ने उसे पकड़ लिया और गन्ना छीलने वाली बलकटी से उसका गला रेतकर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी रिंकू के पास से घटना के समय पहना हुआ टैग सूट बरामद किया है। रोहटा थाना प्रभारी नीरज सिंह बघेल ने बताया कि हत्या में शामिल रिंकू और विकास पहले भी एक युवक की हत्या के मामले में जेल जा चुके हैं। आरोपियों ने कुछ समय पहले रोहटा क्षेत्र में एक युवक को पेचकस से गोंदकर मौत के घाट उतार दिया था। थाना प्रभारी नीरज सिंह बघेल ने बताया कि दोनों आरोपियों पर रोहटा थाने में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। ये 5 नवंबर को एक थाना क्षेत्र रोहटा में किनौनी गांव है, वहां के निवासी 55 वर्षीय राजू हैं। इनका मर्डर हो गया था। गांव के ही गन्ने के खेत में ये गन्ना छीलने का काम करते थे। वहां गए थे, वहां इनका मृत शरीर पाया गया था और दरांती से गला काट के हत्या की गई थी। इस मामले में थाना रोहटा की 3 टीमें लगाई गई थी, जिसमें आज इसका सफल अनावरण हुआ है। इसमें 2 जो अभियुक्त हैं, पिंकू उर्फ शाका और विकास उर्फ बादशाह, उसी गांव के निवासी हैं। दोनों लोग आज न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जा रहे हैं और इसमें प्रकरण ये निकल के आया है कि कुछ समय पहले जो मृतक है उसका पुत्र सचिन नाम का व्यक्ति है, जिससे ये लोग 30,000 रुपए उधार लिए थे और उसको लेकर चूंकि पिंकू और ये दोनों लोग एक साथ एक और मर्डर में जेल जा चुके हैं और अन्य घटनाओं में भी जेल गए हुए हैं। काफी अच्छे दोनों दोस्त हैं, गांव के हैं और उस पैसे वापसी को लेकर अभी कुछ दिनों पहले ये पिंकू जेल से रिहा होके आया है। पैसे वापसी को लेकर राजू जो मृतक है वो इनसे तगादा करता था। इस बात को लेकर काफी ये लोग क्षुब्ध थे और इन्होंने प्लान बनाया कि जब ये सुबह टाइमिंग चूंकि निश्चित थी, जब गन्ना छीलने के लिए जाते थे तो उस समय जाएंगे और उसके बाद इनका काम तमाम कर देंगे। उसी योजना के तहत ये घटना कारित की गई थी। इनके पास से जो घटना कारित करने वाला जो पिंकू है, इसने जो वस्त्र पहने हुए थे ट्रैक सूट, वो बरामद किया गया है और बाकी जो सर्विलांस का सहयोग लिया गया था उससे संबंधित कुछ साक्ष्य हमारे पास थे। इन सभी सुसंगत साक्ष्यों को कोलैबोरेट करते हुए आज इनको साक्ष्यों के आधार पे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। कितने फुटेज निकाले गए जब ये पकड़े गए? चूंकि वो ग्रामीण क्षेत्र था तो बिल्कुल वहां पे तो कोई ऐसा फुटेज, एक कैमरा था वो हालांकि खराब था, लेकिन करीब 10 कैमरे सीसीटीवी इसमें देखे गए थे और सर्विलांस की भी इसमें मदद ली गई थी। सम्यक
पूछताछ के बाद और अन्य साक्ष्यों से कोरेबोरेट करते हुए फिर इस निष्कर्ष पे पहुंचा गया। सर, आपराधिक इतिहास क्या है इनका? आरोपियों का पहले भी 3 मामलों में जेल है। आरोपी कुछ वर्षों पहले वहीं पास के ही एक ढाबे पर एक मर्डर हुआ था, इन दोनों के द्वारा ही वो मर्डर किया गया था, जिसमें ये काफी कई सालों तक जेल में दोनों रह के आए हैं। बड़ी नृशंस हत्या उसमें भी पेचकस से मार के कर दी गई थी इनके द्वारा। और बाकी चोरी की भी घटनाएं कारित की गई हैं इनके द्वारा। उनका आपराधिक इतिहास है जो इसमें आपको दिया गया है। ठीक है, थैंक यू।